नमस्कार, सेवन पे आपका स्वागत है और मैं गौरव द्विवेदी। इस वक्त मैं रायबरेली के उस विद्यालय में खड़ा हूं जहां पर आधी पीढ़ी पढ़कर पास हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रायबरेली की, जिसे हम GIC कहते हैं। यहीं से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पढ़ के निकली हैं और आज की डेट में राजनेता, IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर इसी विद्यालय से पढ़ के आगे बढ़े हुए हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त GIC के प्लेग्राउंड पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे GIC का क्या हाल हो गया है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एक ऐसी जगह जहाँ पर रायबरेली की आधी से ज़्यादा जनता पीढ़ी जो 90 के दशक की रही होगी, वो इसी विद्यालय से पास हुई है, इसी विद्यालय में पढ़ी है, इसी ग्राउंड पे खेली हुई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड का नज़ारा कि इसके क्या हालात हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी घासें उग गई हैं, आवारा पशु विद्यालय के अंदर खड़े हुए हैं और बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है और दिखाया जा सकता है कि जगह जगह पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, दिखाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी ऐतिहासिक रैली होती थी। आप देख सकते हैं स्टेज आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे रायबरेली की ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टियों की रैली होती थी, जहाँ पर बड़े बड़े राजनेता, आप कह सकते हैं जितने भी बड़े राजनेता होते थे, वो GIC के मैदान पर ही आकर अपनी सभाएं करते थे और यहाँ पर लोग उपस्थित होकर उनको देखने के लिए आते थे। लेकिन आज GIC का नज़ारा आप देख सकते हैं, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घास उग गई है, आवारा पशु हुए हैं, ग्राउंड बिल्कुल साफ़ नहीं है। कह सकते हैं कि बच्चों के खेलने की जगह तो बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बचपन से यहाँ पर रायबरेली के बच्चे पढ़ने आते थे और शिक्षा के साथ साथ इस ग्राउंड पर खेलते भी थे। मैं बात करूँगा कि अगर आप देखेंगे तो 90 के दशक में जितने भी लोग पास हुए होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजकीय इंटर कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे पास हुए हैं, जिनमें से कितने प्रतिभावान लोग आगे बढ़े होंगे। कोई बड़ा जिला अधिकारी बना होगा, कोई बड़ा राजनीतिक पार्टी में इस वक्त हिस्सा होगा। मैं उन लोग सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त आप अगर मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं एक दर्द जो कि यहाँ पे पास आउट बच्चे होंगे, जो यहाँ से निकले होंगे, उनका एक दर्द होगा अपने GIC का हाल देखकर कि इस वक्त कितनी बुरी व्यवस्था है हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान की। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ की बिल्डिंगों को भी दिखाएं, जहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तक यहाँ पर ना तो पुताई कराई गई है, ना ही बच्चों के लिए सही से व्यवस्था कराई गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार ये सामने की जो बिल्डिंग है वो भी दिखा दे। यहाँ पर बच्चे भी उपस्थित आप देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली की व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत ही हीन दिशा में अपनी कॉलेज की बच्चों की पढ़ाई चल रही है। आप देख सकते हैं पूरे प्लेग्राउंड में लगातार पेड़ उगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे अक्सर बैठ के पढ़ते थे और साथ ही साथ खेलते भी थे। हरियाली रहती थी, पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी लेते थे। लेकिन आज यही ग्राउंड जो कि राजकीय इंटर कॉलेज की धरोहर है, ऐसी खराब स्थिति में है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली का ऐतिहासिक विद्यालय है। मैं इसे धरोहर ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही विद्यालय है जहाँ पे आधे से ज़्यादा पीढ़ी पढ़ के पास हुई है। लेकिन आज इस दशा में देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय का पढ़ा हूँ और आज इस विद्यालय में आया हूँ ये चीज़ देखने के लिए कि आखिर मेरी विद्यालय की स्थिति है क्या। और जब S7 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर आके पहुँची है तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा इतनी ज़्यादा ख़राब अवस्था में है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था अभी नज़र नहीं आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा आप मेरे साथ चल सकते हैं। इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये वही विद्यालय है जहाँ पे लोग लगातार कड़ी मेहनत व शिक्षा प्राप्त करके आज की डेट में बड़े बड़े जगह पर अपना नाम रोशन हासिल करे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने ये बिल्डिंग का नज़ारा है जो कि बिल्कुल हीण तीन दिशा पे दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे हम कुछ लोगों से कि अगर ये विद्यालय आप देख सकते हैं सामने देखिए, आप यहाँ पे आपको दिखा सकता है विद्यालय। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि आप दिखाते रहिए। बिल्डिंग की स्थिति बहुत ही ख़राब अवस्था में है। विद्यालय
बहुत ही अच्छी अवस्था में था जब हम लोग पास आउट होकर यहाँ से गए थे। बड़ी अवस्था में बड़े बड़े लोग इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। विद्यालय की स्थिति आप देखिए, विद्यालय की स्थिति में आपको दिखाई पड़ सकता है यहाँ पे रंग रोगन का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन जीआईसी के हालात देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी तक नहीं करी गई है। मैं बात करना चाहूँगा रायबरेली का एकमात्र विद्यालय जहाँ पर बड़े बड़े लोग पढ़ के पास हुए हैं, यहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, इसी जगह से उन्होंने दुनिया में नाम रोशन भी किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। ना तो घास वास कटाई जा रही है, ना लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था है। मैं कैमरा पर्सन से लगातार कह रहा हूँ कि वो हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करें ताकि पता लग सके कि आखिर हमारा दिल के करीब विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज, उसकी स्थिति कैसी दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, निकासी की कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। बच्चे ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, उनको क्या सहूलियत मिल रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में विद्यालय बंद थे, लेकिन ये प्रशासन व राजकीय इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम यहाँ पे पढ़ने आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय से पास आउट बड़े बड़े लोगों को आप जानते होंगे जो रायबरेली में भी बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि कम से कम एक नज़र अपने राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यालय पर जरूर डालिए, क्योंकि आप यहीं से शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं और ये आपका धर्म बनता है कि कम से कम राजकीय इंटर कॉलेज का ये विद्यालय सुंदर व देखने में अच्छा होना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था, लगातार बारिश का पानी भरा हुआ है, व्यवस्थाएं चरमराई सी हैं। आपका परिचय क्या है? प्रधान साहब को रायबरेली आज निरीक्षण में हमारे यहाँ आए हैं जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय से। अच्छा, एग्जामिनेशन मैं यहाँ पे औचक निरीक्षण पे आया हूँ। S7 की टीम से गौरव द्विवेदी हूँ मैं देख रहा हूँ विद्यालय की व्यवस्था बहुत चरमराई सी है, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने विद्यालय देखा है। मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ पर 75 का। तभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि विद्यालय एक राजकीय इंटर कॉलेज एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे 90 के दशक के पास आउट सभी लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। हम लोग तो 83 के 84 के। आप इस व्यवस्था में क्या यहाँ पे क्यों इसी व्यवस्था नहीं करी जाए? मैं अभी मैं प्रिंसिपल साहब को बुलाता हूँ। अभी मैंने पीछे आया हूँ जो देखिए, छोड़िए आप बताइए। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, मंडलीय अध्यक्ष यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन लखनऊ। आज निरीक्षण में बोर्ड परीक्षा का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, हमारी लखनऊ की टीम आई हुई है जॉइंट डायरेक्टर के यहाँ से, उन्हीं को हम निरीक्षण करा रहे थे। और संकलन केंद्र का भी आपने देखा होगा कि बच्चे दौड़ भी रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों दौड़ रहे हो, मैं उठक बैठक उनसे लगवा रहा था। मैंने प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा भी कि आप इसको थोड़ी सी, जो हम लोग जो है पहले ये हुआ करता था कि हम जीएसटी को स्टूडेंट है, बहुत ऑनर से मैं कहता था और बहुत इज्जत से जो है, और उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है मैंने डीओ साहब से भी चर्चा की और प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं, मैंने उनको बुलाया हुआ है। अभी पीछे भी मैं परसों नरसों आया था, इसको कितना अच्छा किया जाए कि यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं जो है, और फिर जो है पुनः उसी स्थिति को प्राप्त किया जाए। अच्छा जी, व्यवस्था आपको देख के क्या लग रहा है? मैंने नहीं बिल्कुल पूरा घूमा। नहीं विद्यालय बहुत छेड़छाड़ व्यवस्था है। पढ़े मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जहाँ से बच्चा पास होता है, जहाँ पे हम लोग का भविष्य बना, हमारा हृदय वहाँ पर कहीं हृदय जुड़ा है। जी बिल्कुल। तो इसमें इतनी व्यवस्था कैसे चरमरा गई कि इस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसे बच्चे पढ़ते होंगे जो कल को प्रतिभा के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। अगर उनको ऐसी व्यवस्था मिलती है जहाँ पे बैठने की कतई, मैं समझता हूँ अगर विद्यालय का परिसर है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अपना बैठ के अपना भविष्य तय करते हैं। अगर व्यवस्था इतनी खराब है तो क्या करा जाए इसके लिए? फिर प्रशासन और आपका मैनेजमेंट जो विद्यालय का है, उसकी विद्यालय मैनेजमेंट से मैंने प्रधानाचार्य जी से मैंने इस बारे में अनुरोध किया है। विगत कई वर्षों से यहाँ पर कोई प्रधानाचार्य नहीं था, सहायक के सहारे, उप प्रधानाचार्य के सहारे ही विद्यालय चल रहा था। अभी हमारे पीएस से रत्नेश श्रीवास्तव जी आए हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक हैं और इस दिशा में काफ़ी अच्छे कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, जिससे जीएससी पुनः अपने स्थिति को प्राप्त हो। आप प्रेजेंट टाइम पे अभी रायबरेली है कि लखनऊ? मैं रायबरेली हूँ। क्या नाम लिखते हैं? राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो ये थे राघवेंद्र जी जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। इनका हृदय भी अपने विद्यालय से मेरी तरह जुड़ा है। इनका भी साफ कहना है कि विद्यालय की व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में विद्यालय की व्यवस्था सही करी जाएगी। S7 टीम आज औचक निरीक्षण पे
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पहुंची है, जहां पे आप व्यवस्था देख के आप कह सकते हैं कि ये हमारा वही राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान है या परिसर है जो कभी इतना सुंदर दिखाई पड़ता था, जहां पे लगातार लोग पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। और मैं एक बात आपको बताते हूँ, ये राजकीय इंटर कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है रायबरेली का जहां पर बड़े बड़े राजनेता, डीएम, पुलिस अधीक्षक सब यहाँ से पढ़ के पास हुए हैं और आज की डेट पे बड़ी बड़ी जगहों पर विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे राजकीय इंटर कॉलेज की व्यवस्था इतनी खराब दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक चोट सी लगती है, एक चोट प्रतीत होती है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो रायबरेली के हैं उनको सुधारने के लिए S7 एक मुहिम के साथ आज लगा हुआ है। और राजकीय इंटर कॉलेज में आकर उसने ये व्यवस्था आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आप भी इसी विद्यालय से पढ़े होंगे, आप भी यहाँ से पास हुए होंगे, आप आज ऐसी व्यवस्था में बैठे होंगे जहाँ आप एक नाम रोशन कर रहे होंगे। तो कृपा करके सभी लोग अपने विद्यालय के लिए खड़े हों और अपनी एक हक से कहें कि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान है, इसकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, कैमरा जर्नलिस्ट अनुपम मिश्रा के साथ। ये स्थिति दिखाने के बाद मेरा मन सिर्फ यही कह रहा है कि हमारे विद्यालय का विकास, उसकी साफ सफाई और हमारे बच्चों का भविष्य राजकीय इंटर कॉलेज के इस विद्यालय से ही निर्भर करता है। ऐसे में हम बात करते हैं कि जब यहाँ की व्यवस्था देख के इतनी ख़राब व्यवस्था है, इस वक्त मेरे साथ में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ख़राब व्यवस्था है? मैंने अभी 15 दिन पहले चार्ज लिया है, यहाँ पर नियुक्ति हमारी हुई है। और मैंने देखा अभी चूँकि बरसात हुई है, पानी लगा हुआ है, तो अक्टूबर के लास्ट तक हम इसे पूरा साफ़ कराएंगे। और जो भी कमियां हैं वो फिर शासन से निर्देश आया हुआ है। बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, बच्चों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में इतनी ख़राब व्यवस्था अगर रहेगी, अगर आपकी राजकीय इंटर कॉलेज है, वैसे में भी लोग राजकीय इंटर कॉलेज के बारे में पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ाते रहते हैं। जब ऐसी स्थिति देखेंगे तो मन कहीं ना कहीं खिन्न होता है। तो अगर आप 15 दिन से ज्वाइन हुए हैं तो एटलीस्ट आपके 15 दिन ज्वाइन होने के बाद आपने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें ठीक कराने की कोशिश की? जी, अभी तो हमने यहाँ पे अब व्यवस्था की। पानी से दिक्कतें थी, उनको पानी को निकालने के लिए पहले देखा, फिर शासन को मैंने। प्रिंसिपल साहब, पानी निकासी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, पानी की निकासी कहीं से नहीं हो रही है, क्योंकि सड़कें बन गई हैं, उन्हीं की बात है। हाँ। तो ये पानी सूखने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे घास और वो हम JCB और वो जिस साथ तो मैं उन्हें साफ़ कराऊँगा। और वन विभाग से भी मैंने लेटर भेज दिया है। कुछ वृक्ष यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं और आगे भी एक वृक्ष गिर गया है, उसे अनुमति प्राप्त कर रहा हूँ। अनुमति मिलते ही इन वृक्षों की कटाई, छटाई और सफाई। इससे पहले प्रिंसिपल साहब आप कहाँ पे थे? मेरा 2018 लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन हुआ है। मैं कहीं प्रिंसिपल नहीं था, PES के तहत मेरा 2018 में हुई और अभी हमारी ये पहली नियुक्ति है। तो जो व्यवस्था मुझे यहाँ पे दिख रही है जी, क्या लगता है आपको, कितनी जल्द से जल्द अगर ऐसी व्यवस्था में बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो बीमार हो सकते हैं? बीमार क्या, दिक्कतें इतनी ज़्यादा दिख रही हैं, काई लगी हुई है, फंगस लगे हुए हैं, लगे जगह पानी भरा हुआ है, अभी ये डेंगू का माहौल चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा कल को बीमार पड़ता है तो जिम्मेदारी आपकी भी हो सकती है, विद्यालय की हो सकती है। DDT का छिड़काव कराया था और अभी कमरों में भी छिड़काव करा दिया है, कमरों के आसपास भी। तो जो प्राथमिक व्यवस्था थी उसे मैंने करा दिया है और धीरे धीरे, और 15 दिन बस केवल मुझे ये ग्राउंड सूखने के लिए थोड़ा सा, और वन विभाग से वो अनुमति लेकर मैं जो है उसे शीघ्र, थोड़ा समय तो लगेगा ही क्योंकि इसको फिर से पूरा सही कराने में, लेकिन उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर ये व्यवस्था पूरी साफ़ सुथरी हो जाएगी। आपकी मैं बात मुझे समझ में आई है, आप एक समय चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में नहीं होता है तो S7 एक मुहिम चलाकर, क्योंकि ये मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, ये मैं रायबरेली के उन छात्रों की तरफ से कहूँगा जो यहाँ से पढ़ के काफ़ी ऊंचे पद पे चले गए हैं। और अपने विद्यालय की स्थिति देखकर दुख होता है, क्योंकि दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप एक समय जो आप बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप इस पर देखिए कार्रवाई हो। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हो। तो इसलिए मुझे बताइए कि सरकार की तरफ से कुछ आपको व्यवस्थाएं मिलती हैं कि सरकारी व्यवस्था एकदम ठप सी हो गई है? नहीं, सरकार से मांग पत्र भेजा गया है और सरकार ने भी इस बार जो है बहुत अच्छा वो लिया है। टीम बनाई गई है जर्जर भवन व्यवस्था की देखभाल के लिए। आज हम लोग अभी गए हुए हैं, जो है उप जिलाधिकारी महोदय भी हैं, तो सारे विद्यालयों को देखा जाएगा और जो भी बजट की आवश्यकता होगी और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनका आवंटन किया जाएगा। कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि अभी यहाँ पे जहाँ पर्सन में बच्चे क्लास में बैठते हैं वहाँ पे पानी टपकता है।
जी, ठीक है, छाती, हाँ, और इस उसका- वक्त बारिश का माहौल भी रहता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। हाँ, हाँ। तो ये जब पानी टपक रहा है तो बच्चे वहाँ शिक्षा क्या प्राप्त करेंगे, आप मुझे बताइए। उसके लिए यहाँ से बना के भेज दिया गया है शासन को भी, जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विद्यालय के जो है छत के लिए, और हमें उम्मीद है कि शीघ्र से शीघ्र छत की मरम्मत के लिए अनुमति मिल जाएगी। ठीक, तो ये थे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका साफ कहना है कि उन्होंने मांग की है और जल्द से जल्द व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मेरा ये साफ कहना है, या S7 की टीम का ये कहना है कि जिस विद्यालय से लोग इतने आगे बढ़ें, जहाँ पे आज लोग बड़ी बड़ी उन्नत पद पे बैठे हुए हैं, क्या अगर उनको ये रिपोर्ट दिखती है तो वो अपने विद्यालय के लिए अपने सक्षम अनुसार कुछ कर सकते हैं। ये मेरी अपील है, क्योंकि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान मुहिम के तहत S7 आपको दिखा रहा है। ये राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली का है, जो काफ़ी विख्यात है, इकलौता विद्यालय है अपने रायबरेली का, जहाँ पर 90 के दशक से, या कह सकते हैं अभी के दशक के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और काबिलियत रखते हैं पूरे दुनिया में नाम रोशन रखने का। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसको देखिए, अपने विद्यालय पे आइए, उसके लिए कुछ करिए ज़रूर। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ।